हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग का कंसेप्ट ये है, डायरेक्ट सेलिंग करती है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से सीधा कस्टमर के पास में अपने हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से पहुंचता है। तो जो बीच का पैसा बच रहा था, कितना बच रहा है? 70%। समझने की कोशिश करना, आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हम सबकी भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्त, मैंने कहा था अगले 20 मिनट अगर आप इस चीज़ को समझ लिया, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, देखिए समझना नहीं समझना आपके हाथ में है। अवसर तो आ चुका है आपके पास में। भगवान कभी उतर के आता नहीं है, वो मौके ही देता है। जो मौके को पकड़ लेता है वो चौका लगा देता है, और जो मौके को नहीं समझ पाता है ना, वो तो जिंदगी भर पछताता रहता है। तो आपको कहाँ रहना है? पछताने वाले लोगों में रहना है या चौका लगाना है? यस, मौका है दोस्त, तो समझ लेना इसको। अभी आप इस चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो 70% पैसा है जो बीच में जा रहा था, उस पैसे से इन लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव हो रहा था, आप लोगों को इस एक पिक्चर के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप नोट करना, ये लोग जो हैं ये मिडिल मैन है। आम लोग होते हैं या खास लोग होते हैं? होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, या जो इन प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हम लोग टीवी में देखते हैं, वो आम लोग होते हैं या खास लोग होते हैं? खास लोग होते हैं। इस सिस्टम में खास क्यों होते हैं? इसी सिस्टम से, इसको ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं, जो वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन दोस्त आज बदलाव हो रहा है और हम गवाह बन रहे हैं इस बदलाव के। और जो लोग इसमें इस बदलाव को स्वीकार कर चुके हैं पिछले 10, 20, 30 सालों से, उनकी जिंदगी भी कैसी है, मैं एक पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा आपको। दोस्तों, आज इन लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। आज इनके घर में ऑडी, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियां होती है। इनके होती है या इसके होती है? सीरियसली समझने की जरूरत है दोस्त। क्यों होती है? ये 70% पैसा जिस घर में जाता है ना, अपना चमत्कार दिखाता है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा पैसा है। रिटेल के कारोबार की अगर बात करें ना, तो डायरेक्ट सेलिंग का 2025 तक 64,500 करोड़ होने वाला है। गूगल पे जाके सर्च कर लेना। हेलो, आज हम रास्ता भी गूगल से ही पूछते हैं। यस, एग्री करते हैं? गूगल से पूछते हैं। पहले रास्ते में कोई मिल जाता था, उससे पूछते थे, अभी गूगल पे पूछते हैं। आप इस इंडस्ट्री की पावर समझ लेना, ये क्या दे सकता है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सरकार से मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अपनी मर्जी के मालिक बन सकते हो दोस्त, क्योंकि नौकरी करने वाला भी मर्जी का मालिक नहीं बन सकता है। आज तक आपने देखा है कोई नौकरी वाला अमीर बन गया हो, करोड़पति बन गया हो? कोई भी नौकरी हो, सरकारी, प्राइवेट, वो कभी अमीर बन गया हो, या खेती करने वाला अमीर बन गया हो? दोस्त, व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला आदमी ही अमीर बन सकता है। और आज आपके पास में वो मौका है, एक व्यापार, बिना पैसे का एक व्यापार करने का आपको मौका मिलता है। जीवन में आपके सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि दोस्त वो काम जो ये लोग करते हैं, और आप देख लेना, लगभग किसान के बेटे होंगे यहाँ पे। हम सब लोग किसान वर्ग से, फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं दोस्त। 100 बीघा हमारे पूर्वजों के पास जमीनें थी। हेलो, 100 बीघा जमीनों वाले कर्जे में हैं आज। और व्यापार करने वाला वर्ग एक क्यारी, 100 गज, मैं कहूँ 100 गज नहीं, 15 गज वाले अमीर लोग हैं। बड़ी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। तो दोस्त, कहीं ना कहीं नौकरी वाली मानसिकता को छोड़ करके व्यापार वाली मानसिकता को समझने की जरूरत है। और जिसने बदलाव को स्वीकार कर लिया वो महान बना है। समय इतिहास गवाह है। हेलो, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्त बात सीरियस होने की है, क्योंकि जीवन हमारा है, हमें कैसे जीना है, परिस्थितियों से समझौता करना है या हमारी मर्जी का जीवन जीना है। मौके ज़िंदगी बार बार देती है, परमात्मा हमें मौके देता है रोज़, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि मौका जो अवसर होता है ना, उसके चेहरे पे बाल होते हैं, तो हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो मौका निकल जाता है ना, तो हम पकड़ना चाहते हैं उस मौके को, लेकिन पीछे से गंजा होता है, मौका स्लिप हो जाता है। दोस्त, जब चीज़ें आती है शुरुआत में तो हम विरोध करते हैं। जब बिजलियां लगी थी, आप सभी लोग युवा लोग हैं, लेकिन कई सीनियर लोग हैं, उनको पता है, जब बिजली लगना शुरू हुई थी उस समय लोग मना करते थे कि बिजली में करंट लग जाता है, आदमी मर जाता है, लगवाते नहीं थे आसानी से। डिपार्टमेंट वाले ज़बरदस्ती लगाते थे, लेकिन लगवाना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही बात है सर। और आज कितनी मारामारी है। गैस सिलेंडर जब आए थे, ज़बरदस्त, मतलब गैस का पैसा देना पड़ता था, केवल चूल्हा फ्री मिलता था, सिलेंडर फ्री मिलता था। ये मैं गवाह हूं, मुझे पता है। आपके पिताजी से पूछ लेना, सिलेंडर के पैसे नहीं लगते थे, चूल्हे के पैसे नहीं लगते थे, लेते नहीं थे लोग, विरोध करते हैं शुरुआत में। आज सिलेंडर लेने जाओ 6-6 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं कनेक्शन के। हेलो, पूछ लेना। अभी तो जिम्मेदारी कई लोगों की आई नहीं है, आएगी तो पता लगेगा।
तो चीज़ें जब बदलाव होता है ना, तो पहले विरोध करते हैं, उसके बाद में स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद में कंपटीशन आ जाता है। समझ रहे हैं? पहले गैस एजेंसी जिसने ले ली उसने बहुत पैसे कमाए, पहले पेट्रोल पंप जिसने ले ली उसने बहुत पैसे कमाए, आज सब में मारामारी है, सब में कंपटीशन है। तो हम बात करें व्यापार पे, और दोस्त व्यापार में ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। केवल और केवल एक व्यापार ही ऐसी चीज़ है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें यही है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। दोस्त ये नौकरी शब्द किसका दिया हुआ है? अंग्रेजों का दिया हुआ है। आज आप क्या होता है नौकरी का मतलब? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो हैं उनके अलावा जितने भी लोग हैं वो क्या है? नौकरी तो हैं। किसी कोई ना कोई उनके ऊपर बॉस होता है, कोई ना कोई होता है। अरे आप चाहते हो क्या आप जिंदगी भर लोग आपके ऊपर हुक्म चलाएं और आप उनके हिसाब से जिएं? क्या तैयारी करने जा रहे हैं हम लोग? आप करो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन माइंड सेट तो बिजनेस का होना चाहिए। बड़े काम तो बिजनेस से होने वाले हैं। जिंदगी को मन मर्जी से तो बिजनेसमैन ही कर पाता है। आज उठा के देख लो, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या नौकरी करते हैं? क्या वो अपने बच्चों को कहते हैं आप नौकरी करो? हेलो, लेकिन माइंड सेट है, हमारे कल्चर यही चल रहा है। कभी शिक्षा दी नहीं गई, क्योंकि बिजनेस में तो नुकसान हो सकता है, रिस्क है वहाँ पे। दोस्त बहुत सारे बिजनेस आज ऐसे भी हैं। और दोस्त आज इन चीज़ों को जिन्होंने समझ लिया, समझना ये कमाल किस चीज़ का है? लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ, विदेश, बैंक बैलेंस, सारी चीज़ें कहाँ से आती है? इसी से आती है। चीज़ें खरीदना और बेचना, ट्रेड यही तो है। कोई भी व्यापार हो, खरीदना और बेचना यही तो है। सब कुछ ऐसे ही चलता है, सुई से लेके कार तक सब चीज़ें ऐसे ही बिकती है, और बीच में बहुत बड़ा मार्जिन होता है, और वो मार्जिन से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती है। दोस्त तो हाई रिच क्या कर रही है, समझ लेना इसको। अभी आप यहाँ से निकल के बाजार में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? अरे आज तुम भी गए थे क्या उस मीटिंग के अंदर? फंस गए? तुम भी फंस गए? समझ लेना फंसने का काम क्या है। नीचे दुकान है, देख लेना अच्छी तरीके से, वो सारी चीज़ें तो आपके घर में वैसे भी जाने वाली है। आप एक रजिस्टर्ड यूजर यहाँ पे आप हो जाओगे, तो ये सारा पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है मेरे दोस्त। तो एक बार जबरदस्त तालियां नहीं होनी चाहिए सिस्टम की, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। समझने की कोशिश करना, दो खेत हैं, एक खेत आपके अंकल जी का है और एक खेत आपका है, ऐसा ही होता है। और एक बोरिंग आपके, दोनों का कॉमन बोरिंग। यस। अब इस बोरिंग से पानी आपके खेत में आ रहा है, तो फसल आपकी अच्छी होगी। और यही पानी अगर अंकल जी के खेत में जाना चालू हो जाए तो? मैंने कहा था धरातल से जुड़ी बातें करूंगा, आम इंसान से जुड़ी बातें करूंगा, कोई मोटिवेशन नहीं है यहाँ पे। अगर इस बोरिंग का पानी आपके खेत में जा रहा है तो फसल की सिंचाई आपके खेत में हो रही है, और यही पानी अगर इधर जाना शुरू हो जाए तो सिंचाई अंकल जी के खेत में होगी, फसलें उनकी अच्छी होगी। दोस्त ये पैसा जिस घर में जाएगा ना, वहाँ से चमत्कार करेगा वो। ये बीच वाला पैसा 64,500 करोड़ की मैं बात कर रहा था, अगर इसका 50% पैसा आप हम सब लोगों में मिलने लग जाएगा, 64,500 करोड़। हेलो, अपने हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। और पैसा कितना है? इसका आधा कर दो, 32,000 करोड़। 32,000 करोड़ रुपया पड़ा है, और लोग कितने हैं? अभी भी आप नौकरियां करना चाहते हो ना, तो आपका स्वागत है मेरे दोस्त। हेलो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता किसी के बाप की बपोती नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाएगी। सफलता को हासिल करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। सफलता कैसे मिलेगी इसकी जानकारी लेनी पड़ती है, एक सिस्टम चाहिए, एक ट्रैक चाहिए मेरे दोस्त। अगर आप सीढ़ियाँ पकड़ते हो ऊपर जाने वाली या नीचे जाने वाली, और चाह रखते हो ऊपर जाने की, क्या जा सकते हो? तो ऐसे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि हर काम की एक औकात होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो वो काम को देखना पड़ेगा जो अमीर बना सकता है। अगर आप वही काम करोगे जिसने कभी अमीर बनाया नहीं, नौकरी वाला अमीर बना ही नहीं, वही काम आप करके ख्वाब देख रहे हो अमीर बनने की, निश्चित रूप से आप अमीर नहीं बन सकते। पागलपन ही कह सकता हूँ दोस्त उसका, और क्या है, क्योंकि आप अनपढ़ लोग नहीं हो, आप युवा पीढ़ी हो इस देश की। आपको समझना चाहिए इसको। चाहत तो क्या रखते हैं और करते क्या है? चाहत ऊपर जाने की कर रहे हैं, जा नीचे रहे हैं, क्या हो सकता है? क्या करना है? अच्छे से समझना पड़ेगा। और इस चीज़ की हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे लगातार, हर संडे हम ये आते हैं। आज आप साइकिल पंचर की दुकान भी खोलोगे ना, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? एक बार हाथ जिनका अपना है। पंचर निकालने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो दोस्त क्या व्यापार करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? अरे दोस्त, आप आर्मी में जाते हो तो आर्मी में 2 साल की ट्रेनिंग करते हो। अगर किसी आदमी को AK-47 बंदूक दे दी जाए और उसको डायरेक्टली बॉर्डर पर भेज दिया जाए, तो दुश्मन को मारेगा, खुद मरेगा। तो इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। पहले 1-2 महीने 3 महीने तक इसकी ट्रेनिंग लेना,
और उसके बाद में फील्ड में निकलना, नहीं तो शहीद हो जाओगे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, कहते हैं हमने भी किया था। मिलेंगे आपको, जब आप बाजार में लोगों से बात करेंगे तो लोग मिलेंगे, हमने भी किया था, करके छोड़ दिया। फिर क्या किया? नौकरी, तो नौकरी से अमीर बन जाएंगे। हेलो, तो पूरी जानकारी लेना, पूरी ट्रेनिंग लेना। दोस्त, ट्रेनिंग के बिना ट्रेनिंग तो शहीद हो जाओगे। तो चाहते हैं सफल होना चाहते हैं, तो क्या सफलता के लिए काम भी करना चाहते हैं? जो काम करना चाहता है सफलता के लिए, दोस्त, एक ट्रेक पकड़ना पड़ेगा। अगर आप 300 की रफ्तार से चलना चाहते हैं, हेलो, और आपने साइकिल या मोटरसाइकिल पकड़ी है, तो क्या संभव है? आपको बुलेट ट्रेन पकड़नी पड़ेगी या हवाई जहाज पकड़नी पड़ेगी। 300 की रफ्तार से चलती है, हवाई जहाज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन साइकिल में बैठ के या मोटरसाइकिल में बैठ के या कार जीप के अंदर बैठ के हम 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ना चाहते हैं ना, तो हो नहीं पाएगा। तो एक सिस्टम जरूरी है, एक दिशा, और लगातार हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम मंजिल पे पहुंचेंगे। और ये पैसा, ये बहुत बड़ा पैसा जो आज हाईरिच ने प्रूव कर दिया है, लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके अंदर शामिल हो चुके हैं पिछले 7 सालों में। अपने इंडिया की कंपनी है, इंडिया से केरला के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी 2016 से काम कर रही है और लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों की ज़िंदगियां बदल रही है। ज़्यादा मैं लंबा थोड़ा आपको कोई प्लानिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं आपको पूरा सिखा नहीं सकता। कितने लोग मानते हैं? एक व्यक्ति 15 साल तक पढ़ाई करके कितने रुपए महीने का बनता है? 15 की भी गारंटी नहीं है। हेलो, सही कह रहा हूँ? आप ही लोगों में से आवाज़ आ रही है कि गारंटी तो 15 की भी नहीं है। तो यहाँ पे लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। और आज मैं ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा आपकी, जो पिछले 7, 8, 9 महीने में उन्होंने सीखा इस सिस्टम को, और आज लाखों रुपए महीने के आदमी है, 1.5 लाख रुपए महीने के वो आदमी है। मिलना चाहते हैं? ऐसे आएंगे 1.5 लाख वाले, 15,000 वाले नहीं आते। आप 25-30 हज़ार की नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी बहुत हैं हमारे बीच में बैठे हुए। भाई साहब, नाराज मत हो ना। 30,000 रुपए की नौकरी करने वाले आदमी की अकड़ देखना बाजार में जाके, होती है ना। सरकारी कर्मचारी जो 30-35 हज़ार कमाता है, उसकी अकड़ देखो। तो क्या 1.5 लाख वाले ऐसे ही आ जाएंगे? आपके स्वागत से डिपेंड करेगा और वही बताएंगे, क्योंकि मैं अब ज़्यादा बाधा नहीं बनूंगा। हम तो यही रहते हैं, वो 600 किलोमीटर से चल के आए हमारे लिए। तो आज तो मैं चाहता हूँ उन्हीं से सारी बात समझे हम लोग। हेलो, तो बुला लूं? कैसे पता लगेगा उनको कि वास्तव में चाहते हैं? तालियों की गड़गड़ है ऐसे। तो मैं आपकी ज़बरदस्त तालियों के साथ में बुलाने जा रहा हूं हमारे सीनियर, और ये कंसेप्ट जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि हमें भी सीखना होता है, आपको भी सीखना पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आप सभी लोगों की, और मैं चाहता हूं यार ऐसे गुरु के लिए तो खड़े होकर भी तालियां बजा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान है और हम जानते हैं गुरुओं का स्वागत कैसे करें। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ में राम मिलन कुशवाहा सर, आपका शानदार वेलकम।